स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जलवायु केवल हमारा अनिवार्य मानव अधिकार ही नहीं है, बल्कि इस सृष्टि के संचालक के प्रति हमारी जिम्मेदारी, साझेदारी, भागीदारी और समझदारी भी है। इसी समझदारी के चलते दुनिया के लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के स्वच्छ जलवायु की बात भी करते हैं। वर्तमान में यह सम्मेलन 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है, जिसे हम COP29 कहते हैं। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये 29th सम्मेलन है जो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है। एक वास्तव में इसका जो पूरा नाम है वह UNFCCC, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। जलवायु संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हमारी परीक्षाओं, जितनी भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य पार्ट भी है। साथ ही हम सबके लिए यह एक समझदारी का भी विषय है कि हमें अपने क्लाइमेट के संबंध में, अपने जलवायु में हो रही परिवर्तन के संबंध में ठीक से जानकारी हो, ताकि हम भी अपनी समझदारी और हिस्सेदारी का निर्वहन ठीक से कर सकें। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक हमारे जलवायु की स्थिति नेचर ने जैसा बनाया था करीब करीब ऐसा ही था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से उद्योग क्रांति हो गई और तमाम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, उनकी खोजें हो गई और एक विकास की दुनिया ने विकास की एक नई दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया, जिससे हमारे जो स्वच्छ हवा, स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ पानी में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन ही नहीं आ गया, यह चिंता का विषय हो गया। इस चिंता ने दुनिया को भी चिंतित किया और सम्मेलनों की शुरुआत हुई। हम चूंकि यह एक शैक्षणिक चैनल है, हम परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। कॉप का जो पहला सम्मेलन था वह 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। इससे संबंधित हम 2-3 बिंदु की चर्चा करना चाहेंगे। इसमें 2 सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है क्योटो सम्मेलन और एक है पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था, यह 1997 में हुआ था। इसका मकसद था जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को हम कम करें। ग्रीन हाउस गैसेस को आप समझते हैं, जनरली जो हम पर्यावरण में फॉसिल फ्यूल्स और उद्योगों का उपयोग करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस रहती हैं, जिससे हमारे जो वातावरण को गर्म करती हैं। सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये बच्चों का है, बचपन से पढ़ते हैं। तो इस वजह से हमारे जो दुनिया के लोगों के लिए और इस पृथ्वी ग्रह के लिए जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर चिंता का विषय हो गया। इसीलिए हर साल ये बैठकें हम करते हैं। पिछली बैठक संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में हुई थी और अभी बाकू में हो रही है। अगली 2030 की बैठक जो 2025 की बैठक है वह ब्राजील में होगी। तो इस तरह हम बैठकों का आयोजन करते हैं। साथ ही अब यह हम सबके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि क्या इस तरह की बैठकों से जो हम उद्देश्य तय करते हैं
कि ग्रीन हाउस उत्सर्जनों को कम करना है। बेसिक जो ये सम्मेलन चल रहा है जलवायु परिवर्तन का, तो जलवायु परिवर्तन जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऐसा उद्देश्य से इसमें तय किया गया है कि टेम्परेचर को, जो हमारा एक औसत तापमान जीवन में जीने के लिए होता है, उससे यह 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि यह टेम्परेचर ज्यादा होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा जो इंडस्ट्रीज एरा था उसके पहले का जो टेम्परेचर था, उस स्टेज पे इसको रखना है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ग्लोबल वार्मिंग की ये गंभीर समस्या है, जिससे यह भी हम जानते हैं कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ी तो हमारे जितने जो बर्फ वाले द्वीप हैं वो पिघलेंगे, समुद्र का स्थल, जो समुद्र का तल है वो बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के आसपास जो कोस्टल इलाके में रहने वाले देश हैं, कंट्रीज हैं, वो भी समुद्र में समा जाएंगे। ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है। और नेट जीरो जो कार्बन एमिशन को करना है विकासशील देशों के लिए भी 2070 तक भारत ने भी तय कर रखा है। 2050 तक हमारे जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको कम करना है। तो इस तरह हम प्रतिवर्ष एक स्थान पर बैठकर जलवायु को ठीक रखने के लिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम जलवायु को ठीक रखने के लिए अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, कोशिश करें कि हम वृक्षारोपण करते जाएं, और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो नियंत्रण में रहे। देशों का विकसित होना भी जरूरी है। विकास और जो हमारे जलवायु का जो कोऑर्डिनेशन है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। थैंक यू।